Hello everyone, this is IGNOU BEGE 106 पार्ट 2 सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं या फिर पोएम में से आपको ये सब फाइंड करना रहता है। सो प्लीज़ सी टू इट। पहले हम रेडिकल डिवाइस को रियल लाइफ से समझ लेते हैं। जैसे एक पॉट मेकर दो पॉट बनाता है, दो घड़ा बनाता है, एक सिंपल एक डिज़ाइन वाला। तो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं डिज़ाइन वाले की तरफ। तो ये जो डिज़ाइन पॉट मेकर ने उसमें लगाया तो ये उसके लिए रेडिकल डिवाइस हो गया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। Now, the definition. Rhetorical is the art of using language where at least one person is trying to change the thinking of at least one other person. This can be done either orally in something such as public speaking or in the written form such as in a thesis paper. सो रियोटिकल एक ऐसा आर्ट है जो लैंग्वेज को खूब अट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी पोएम हो गया या स्टोरी हो गई, उसको अट्रैक्ट करने के लिए राइटर्स लोग उसमें ऐसे वर्ड यूज हैं जो रियोटिकल डिवाइस कहलाता है। जनरली ये पॉलिटिशियन और राइटर्स लोग यूज करते हैं लोगों को अपनी बातों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हो गया रियोटिकल डिवाइस। रियोटिकल डिवाइस टू टाइप्स के होते हैं, ओरल और रिटन। दो जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। ओरल का यूज़ मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिटिशियन वगैरह यूज़ करते हैं लोगों को अपनी बातों में अट्रैक्ट करने के लिए। रिटन फॉर्म जो होता है वो पोएट और राइटर्स लोग अपने पोएम और स्टोरी वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए रिटन फॉर्म रियोटिक डिवाइस यूज़ करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 4: लोगोस, पैथोस, एथोस, कैरियोस। बट ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। इसमें टोटल 30 रियोटिकल डिवाइसेस होते हैं, बट इसमें से कुछ ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज सी ईच एंड एवरी वन। फर्स्ट है आपका एक्यूसमस। ये एक ऐसा रियोटिकल डिवाइस है जिसमें आप एक्चुअली कुछ चाहते हैं बट आप उसको रिफ्यूज करते हैं एट लास्ट। जैसे यहाँ कैट मिल्क ड्रिंक करना चाहती है बट वो किसी कारण से उसे ड्रिंक करना नहीं चाहती, तो ये उसके लिए एक्यूसमस हुआ। सेकेंड है आपका एडनोमिनेशन। इसमें जो वर्ड्स को हम रूट वर्ड के साथ, सेम रूट वर्ड के साथ सेम सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, इसमें सम इज अ रूट वर्ड। थर्ड है आपका अडिनाटो। ये ऐसे रियोटिक डिवाइसेस हैं जो सेंटेंस में ऐसे इम्पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं जो इम्पॉसिबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे द पिग इज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, ही वाज सो हैप्पी। द पिग इज नॉट फ्लाइंग। स्टोरी और पोएम को अट्रैक्टिव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फोर्थ है आपका एलिटरेशन। ये जो होता है इसमें कॉन्सोनेंट जो सेंटेंस में बार बार रिपीट होते हैं। कॉन्सोनेंट वो होता है जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के जो बाकी अल्फाबेट ए टू जेड में बसते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में पी, सेकेंड में है सी एंड थर्ड में है बी। फिफ्थ है आपका एनाकोलुथन। ये एक ऐसा रियोटिक डिवाइस है, इसमें आपको राइटर मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है इसमें। वो अपने एजम्पशन से आपके अंदर क्वेश्चन उठाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। एग्जाम्पल में दिया है कि आई नीडेड टू बाय अ कार सो आई वेंट टू, बट एट लास्ट ये बोल रहा है आई एम ऑलरेडी हैविंग अ कार। सिक्स्थ है आपका एनाडिप्लोसिस। इसमें आपका जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो या क्लॉज का, वो उसका फर्स्ट वर्ड बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है स्लेव और ग्लैडिएटर। सेवेंथ है आपका एनाफोरा। इसमें आपका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है, लोगों को उस सेंटेंस के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, उसका मेन थीम के लिए अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर लव है। एट्थ है आपका एनाटोगोजे। इसमें आपका एक ही सेंटेंस में किसी चीज़ का क्रिटिसाइज और कॉम्प्लीमेंट हम कर देते। जैसे तुम्हारा लाइफ लेमन की तरह, आपने उसको लेमनेट बना दिया, एक से नींबू का रस बना दिया। टेंथ है आपका एंटीफ्रेसिस। इसमें आपका जो सेंटेंस में ये बोला जाता है जो बोला गया है उसका जस्ट उल्टा होता है। एग्जाम्पल में टेल मी अबाउट इट जनरली मीन्स है डोंट टेल मी अबाउट इट, आई नो ऑलरेडी।
11th है आपका एंटोनोमासिया। इसमें ये होता है कि एक पर्सन की नेम की जगह पे उसका फेमस नेम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है द बैड ऑफ एवॉन। ये विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया गया है। 12th है एफोफेसिस। इसमें ये दिया गया है कि कोई भी इशू को क्लेम करना बिना उसको मेंशन किए। जैसे एग्जांपल में किम बोल रहा है, आई नॉट कॉल्ड हिम ओल्ड, व्हाई ही टोल्ड मी शॉर्ट एंड फैट। 14th है आपका एपोसियोपेसिस। इसमें सेंटेंस को हाफ छोड़ दिया जाता है ताकि लोगों के मन में क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जैसे यहाँ पे ही बिहेवियर वॉज। 15th है आपका एस्ट्रियसमोस। इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड रहता है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज होता है। जैसे यहाँ पर बुक। 16th है आपका एसिनडेटॉन। इसमें सेंटेंस में कंजक्शन को साइड ओमिटेड कर दिया जाता है ताकि सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल में राम श्याम धनु, इसमें से एंड हटा दिया गया है तो शॉर्ट हो गया। 17th है आपका डेलीजेमा। इसमें आपका वो सेंटेंस में हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए हेट या बहुत ही एग्रेसिव शो करते हैं, वो है जैसे आई डू हेट अ लेजी पर्सन। यहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है उसके प्रति हेट, एक्सप्रेशन शो कर रहा है। 18th है आपका कैकोफोनी। इसमें अनप्लीजेंट साउंड का मिक्सचर होता है। जैसे एक क्लास में सब सारे बच्चे खांस रहे हैं तो उस क्लास से जो साउंड आ रहा है वो कैकोफोनी हुआ। साउंड इज कमिंग फ्रॉम क्लासरूम। 21 है आपका डिसफेमिनिज्म। इसमें एक सिंपल वर्ड की जगह पर एक प्लीजेंट वर्ड की जगह अनप्लीजेंट वर्ड का यूज होता है। जैसे मेंटल हॉस्पिटल की जगह पे यहाँ लोनी बिन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है आपका मेयोसिस। इसमें आपका जो सेंटेंस वगैरह है उसमें ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं सेंटेंस स्मॉल हो जाए। जैसे मेरा थंबनेल है उसमें मैंने रियोटिक डिवाइस लिखा है, इसका मतलब कि अंदर पूरा उसका डिटेल है। ये ऑटोमेटिक लोग समझ जाएंगे कि उसके अंदर डिटेल है, पर स्टार्टिंग में रियोटिकल डिवाइस जो थंबनेल में है वो मेयोसिस होगा। 23rd है आपका ओनोमैटोपिया। इसमें ऐसे वर्ड का यूज़ करना है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कुकू, म्याओ, होंग, बूम। ऐसे वर्ड का जो यूज़ होता है वो रियोटिक डिवाइस में आते हैं। 24th है आपका पर्सोनिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच भी कवर करता है। इसमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन लिविंग थिंग को दे दी जाती है। जैसे ट्रीज आर डांसिंग, ट्रीज इज नॉन लिविंग थिंग है पर डांसिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है। देन नेक्स्ट है आपका रियोटिकल कंपेरिजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें 3 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, सिमिली, मेटाफर और हाइपोथेसिस। ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो इसको तीनों को मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। और ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच भी कवर करते हैं तो प्लीज़ अच्छे से लर्न करिएगा ये वाला। सिमिली में ऐसा होता है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट कंपेरिजन होता है दो थिंग के बीच में। जैसे यहाँ पर सी इज़ एन इनोसेंट एज एन एंजल, एंजल और शी दोनों का कंपेरिजन किया गया है। और मेटाफर के एग्जांपल में ये सी इज़ एन एंजल हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप है मेटाफॉर। मेटाफॉर जो है जस्ट सिमिली का अपोजिट है। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता बट कुछ कॉमन होता है। जैसे क्रिस हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो वो गोल्ड तो नहीं है बट उसका हार्ट गोल्ड जैसे थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ऐसा हम वर्ड्स के लिए, तो ये हो गया मेटाफॉर। देन नेक्स्ट है आपका हाइपोकैटास्टेटिस। इसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं किया जाता, तो डायरेक्ट कंपेरिजन हो। जैसे एग्जांपल में सिर्फ एंजल लिया गया हाइपोकैटास्टिस के लिए। फर्स्ट वन सिमिली है, सेकंड मेटाफॉर है। द एंजल डायरेक्ट बोलने से वो हाइपोकैटास्टेटिस हो गया। देन नेक्स्ट है आपका रेयोटिकल क्वेश्चन। इसमें आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आपको पता है कि आंसर नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, आर यू क्रेजी, कैन यू इमेजिन दैट, हु केयर्स, हाउ कैन यू स्टूपिड। तो ऐसे एग्जांपल इसमें रेयोटिकल क्वेश्चन में आते हैं। द नेक्स्ट है आपका सिनेडोकी। इसमें वन अ पार्ट रिप्रेजेंट होल, एक छोटा सा चीज़ पूरे रिप्रेजेंट करता है पूरा होल को, वो उसे कहते हैं सिनेडोकी। जैसे एग्जांपल में दिया है यूजिंग द वर्ड व्हील, व्हील के बारे में बात हो रही है एक व्हीकल का, तो मतलब पूरा व्हीकल कवर हो रहा है इसमें।
देन नेक्स्ट है आपका टिमेसिस। इसमें कंपाउंड वर्ड को तोड़ के बीच में कुछ ऐसे वर्ड डाल दिए जाते हैं सेपरेशन करने के लिए, ताकि ह्यूमन इफेक्ट आए उसमें। जैसे इसमें एब्सोल्युटली के बीच में ब्लडी डाला गया है ताकि ह्यूमन इफेक्ट लाने के लिए। तो ऐसे वर्ड टिमेसिस होते हैं रियोटिकल डिवाइस का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं एज अ रियोटिकल डिवाइस, बट इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको पोएम में से पूछे जा सकते हैं कि फाइंड आउट एलिटरेशन या सिमिली, ऐसा कुछ भी, या फिर शॉर्ट नोट्स में आते हैं। बट दे आर दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट, सो लर्न इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।